क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। रेखा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। तो एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, clasp your fingers, cross your legs, invoke your masters, angel guides, healing angels. Invoke all the higher energies. Invoke whoever your heart desires. Invoke the creator, the prime resource energy. Now focus your mind on your breath. See your breath going in and out. In and out. Just focus on your breath. ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों की, आती जाती सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार। धीरे धीरे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्राण भी कहते हैं। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। ये है ये ध्यान जो हमें बुद्धा ने दिया है, जिसे ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने वापस फैलाया। आनापानासती ध्यान। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। सती का मतलब है देखना। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें को देखना, सिर्फ इतना ही करना है। एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन भी बोलते हैं उसको। ना तो हमें देखना है कि कौन से डायरेक्शन में फेस करते हैं, ना तो कोई स्पेशल जगह चाहिए। जहां भी जगह मिल गई जहां हमें डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, उंगलियों को फंसा दिया, पैरों को क्रॉस कर दिया, आंखें बंद कर ली और बैठ गए। आइडियली ये ध्यान मिनिमम जितनी हमारी एज है उतने मिनट का करना चाहिए। यानी अगर आपकी एज 53 इयर्स है तो आपको मिनिमम 53 मिनट्स तक ध्यान करना। हाँ, बिगिनिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो बिगिनिंग में वी कैन स्टार्ट स्लोली विद 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और ग्रेजुअली उसे इंक्रीज कर। देखिए, सिर्फ ये ध्यान से आपके अंदर ट्रिमेंडस चेंजेस आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब हम तुरिया अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप का हीलिंग करना शुरू करती है। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम तुरिया अवस्था में पहुंच जाए। जब तक हमारा बैगेज बहुत ज्यादा होगा तब हम तुरिया अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। तो हम चाहे हीलिंग करें, हम इंट्रोस्पेक्शन करें, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करें, ये सब चीजें हमें हेल्प करेगी तो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, और वो है हम भी भगवान है ये समझ। हम भगवान का एक अंश ही है और उसी में वापस जा रहे हैं। सिर्फ माया का अवतरण हमने ओढ़ लिया है।
इसीलिए हम स्वयं को पहचान नहीं पाते। हमें इस माया के अवतरण को निकाल के, ताकि हमारे आत्मा की ज्योति को हम अच्छी तरह से देख सकें। आत्मा हमेशा सच्चित आनंद होती है। हमें उसी प्योर फॉर्म तक वापस जाना है, ताकि हम वापस हमारी ही लाइट में मर्ज हो सके। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों में। मुझे वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, कोरी चुनरिया, क्या था मतलब, ये दुनिया ससुराल जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में डाल छुपाऊं। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैं माया जा, वो दुनिया मोरे बाबुल पागल, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, डर जाऊं कैसे, लागा चुनरी। तो हमें ये दांत निकाल देना है। हमारे पास अब बहुत से तरीके हैं। सबसे जो कामयाब तरीका है वो है शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज को ग्रैटिट्यूड करना है। लिविंग नॉन लिविंग, हमारा पूरा दिन इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ध्यान रहता है हमारे पास क्या नहीं, तो हम ऑलवेज लैक कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जब भी हम ग्रैटिट्यूड अपनी जर्नल में लिखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है लैक से अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में आएगी। तो हो सके तो रोज एक पेज ग्रैटिट्यूड का लिखिए। हर एक का शुक्राना, सूर्य, पानी, हमारा घर, हमारे फैमिली मेंबर्स, खाना, जो किसान ने ये बीज उगाए हैं, वर्षा ऋतु का, हर एक का शुक्राना, हर एक का शुक्राना, हर एक का शुक्राना। और देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेक्युलस चेंज आते हैं। So we will focus on gratitude या शुक्राना। इस अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर में, हाथों को अनक्लेश करेंगे, आंखों पे रखेंगे, 5 4 3 2 1 एंड 0, और बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ, बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल के साथ we will open our eyes. Thank you. Thank you. Thank you for the lovely song. अनम्यूट कर लीजिए। कुछ रजनी कह रही हैं आप? यू वांट टू से समथिंग? ओके। तो हम लोग जैसे ग्रेटिट्यूड की बात अभी, दिस इज आई थिंक थर्ड डे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अभी नलिनी जी ने भी बता ही दिया कि वी शुड बी इन द ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड में क्या चीजें हमको रिमेम्बर रखनी है कि हमारी जो आत्मा है, दैट एवरी सोल इज गॉड। हर आत्मा जो है वो ईश्वर है। आपको एक छोटी सी जो कहानी बताई थी चिड़िया वाली हमने, वो तो अब आपको याद ही हो गई होगी कि हर चीज का शुक्रिया। अब ये नहीं कहना है कि हमको तकलीफ मिल रही है तो उसके लिए हम भगवान से नाराज हैं, वो नहीं होना है। उसका सिर्फ कारण इतना है कि जितना ये वो ईश्वर हमें वो सब नहीं दे रहा है, वो सब हमारे अपने कर्मों का फल है जो हमको मिल रहा है, जो हम कर के आए हैं। लेकिन यहाँ पर हर वक्त हमारा जो दोष होता है वो ईश्वर पे चला जाता है।
अब आप देखिए, अंगुलीमाल की कहानी आपने सबने सुनी है, वाल्मीकि की कहानी सबको पता है, तुलसीदास जी की कथा सबको पता है, लेकिन हमने उससे सीखा कुछ नहीं। हमारा क्या काम था कि जो भी कहानी, जो भी दृष्टांत हमारे सामने आते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए, और वो इसीलिए हमारे सामने आते हैं कि जिससे हम उससे कुछ सीख सकें। लेकिन हमारा क्या होता है, जो सामने आया उस वक्त तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। और भूलना हमारी इतनी आसान सी आदत है, हर चीज के लिए हम कह देते हैं हम तो भूल गए, अरे हमको याद ही नहीं रहा। इसी वजह से हमारी जितनी भी परेशानियां हमको आती है, उसकी वजह से यही है। तो हमको अपनी, जैसे बताया उन्होंने, हर चीज का, अपनी फैमिली का, अपने घर का, अभी तो आप लोग ग्रेटिट्यूड मेरे ख्याल से कर ही रहे होंगे हर चीज का, जितना हम लोगों ने इसको डीपली डिस्कस करा है 2 दिनों में, तो वो कर रहे हैं। अब इसमें एक छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं, ये चीजें फैलती कैसे हैं। एक आइलैंड पे बंदर रहते थे बहुत सारे। तो वहां पर एक दिन एक बंदर जो था वो नदी के किनारे था, तो उसको कुछ समझ में आया, उसने एक शकरकंदी लिया, स्वीट पोटैटो, और उसने उसको पानी में धोया, और धो करके उसने उसको खाया। मतलब अ थॉट केम इनटू हिज माइंड कि इसको हम धो करके खा सकते हैं। उसने जब धो के खाया तो और भी दो बंदर देख रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा चलो हम भी करके देखते हैं। उन्होंने उसको धोया। इस तरह से जितने भी उस आइलैंड पे बंदर थे, उन्होंने धीरे धीरे, सब ने क्या करा, आकर के जिस शकरकंदी को बिना धोए अभी तक बड़े आराम से खा रहे थे, सब ने उसको धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात दूसरे आइलैंड में स्प्रेड हो गई। जैसे हम लोग का की बातें फैलती है, वैसे उनकी भी बात फैली कि वहां तो शकरकंदी धो के खाई जा रही है। तो जितने भी बंदर, जितने भी आइलैंड पे थे, सबने एक वो हैबिट बना ली कि हम शकरकंदी को धो करके ही खाएंगे। अब ये देखिए, ये बात, इसका क्या अर्थ निकलता है कि जो भी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं वो बहुत इजीली स्प्रेड होती है। हम चाहे पॉजिटिव क्रिएट करें या हम नेगेटिव क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी पूरे में स्प्रेड होती है। तो हमारा क्या काम इस समय है कि हम उस एनर्जी को स्प्रेड करें, हर चीज का शुक्रिया अदा करें। आज हम साथ हैं उसका हम शुक्रिया अदा करें, आज हम घरों में हैं उसका शुक्रिया अदा करें, हम बढ़िया पानी पी रहे हैं उसका हम शुक्रिया अदा करें। कल ऋचा बहुत सुंदर से सज के गई गाड़ी में, उस सजने का शुक्रिया अदा करो कि हमारे पास इतनी अच्छी ड्रेसेस थी हैं कि हम उसको पहन के बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस चीज को बिल्कुल अपने जीवन में हमको उतार लेना है कि ये रजनी जी अपने पौधों को देख के खुश होते। मेरे यहाँ तो कल एक बहुत सुंदर सा फूल खिला था, बड़ी मुश्किल से मेरे गमले में मैंने उसकी फोटो खींच ली, एंड आई वाज सो थैंकफुल। इतना ब्यूटीफुल वो लग रहा है कि मुझे लगा कि हाँ, इसका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं कि इसने इतनी ज्यादा मुझे खुशी दी। जिस समय हर श्रृंगार के फूल मेरे यहाँ टपकते हैं गमले में, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, वाह क्या मजा आ रहा है। देखो, लोगों के यहाँ पेड़ लगे और मेरे तो गमले में से हर श्रृंगार के फूल टपकते हैं। आई फील हैप्पी। तो हर चीज का एक छोटा छोटा ग्रेटिट्यूड होता है। अब इसमें आपको एक बहुत अच्छी, और इसके लिए क्या है, सबसे पहले अगेन जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके पहले भी आपको अपने थॉट्स को चेक करना है कि व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड दैट। इस पर आपको एक चीज बताते हैं, मैंने उस पर लिख करके भी भेजा है कि हम लोग जब किसी भी चीज का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, उसके भी पीछे हमारा एक इंटेंशन होता है। या हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको कन्फेस करते हैं कि हाँ हमने ये काम करा। या हम लोग मंदिरों में जाके बहुत सारे हम दान दक्षिणा करते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं, बहुत से लोग अदरवाइज दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं और पैसे रुपए करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उसके पीछे क्या इंटेंशन होता है, और उसके बाद हमारी ये अपेक्षा होती है कि हमने तो देखो इतना कुछ करा है कि हमने लोगों को, भगवान की हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज हम कथा करते हैं, इतने व्रत उपवास करते हैं, और हमें तो पक्की तरह से स्वर्ग में जगह मिलेगी, ये हमारा मोक्ष हमको मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा ग्रेटिट्यूड देखिए किस तरीके से आ रहा है। उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। हम भगवान के मंदिर में गए, हम किस भाव से गए कि हे भगवान, हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं, आप हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिएगा, या हमको बहुत बढ़िया मकान चाहिए, हमको बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए। तो हर चीज के पीछे हमारे पास क्या होता है कि भाव क्या है ना। किसी भी बिना मतलब क्या हम व्रत करते हैं, क्यों व्रत करते हैं, बहुत सारे
बताइए कौन सबसे ज्यादा व्रत करता है? अंजू तुम करती हो व्रत? नहीं करती हो। ऋचा करती है? हाँ खोलो, अनम्यूट करो। तुम बहुत सारे व्रत करती हो, कौन कौन से दिन करती हो? वैसे कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार ही रखूं। नहीं तो उसके और पीछे इंटेंशन क्या होता है? हफ्ते के में एक बार स्वस्थ रहूं बस इसलिए। नहीं व्रत जो व्रत की तरह की से नहीं करती, मैं स्वस्थ के लिए ही करती हूँ जब भी करती हूँ। मेन जब आते हैं तो उनको फिर उसके हिसाब से ही करती हूँ, नहीं, जैसे जैसे बहुत त्योहार से के हिसाब से। प्रथा है ना, हम सोमवार का व्रत करेंगे, मंगल का व्रत करेंगे, वो नहीं हो पाता, जब मैं ऐसा करती हूँ तो वो मेरा हमेशा छूट जाता है। जब छूट मैं जाता सोचती हूँ आज मैंने ज्यादा खा लिया या मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा है कुछ, मतलब जैसे कहते हैं रेस्ट देना चाहिए कभी कभी बॉडी को ना, है। तो उसमें फिर रोटी नहीं, वगैरह ना वो खा तो करके हाँ, फलाहार पर हो जाते हैं, राइट, बस वो तो शिफ्ट हो इंटेंशन जाती हूँ। तुम्हारा अलग हो गया। नहीं, हम हम्म। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत व्रत उपवास करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है? हम भगवान को घूस देते हैं, हम भगवान से ये कहते हैं कि हम तुम इतने व्रत कर रहे हैं तो हमको ये चीज मिलनी चाहिए। हम अगर तुम भगवान हमारा ये काम कर दोगे तो हम तुम्हारे 5 मंगल को हम जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, या हम 125 का प्रसाद पहले 1.25 का चढ़ता था, अब पैसे ज्यादा हो गए तो हम 125 का प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना? या अब आप देखिए नवरात्र में जैसे सब लोग देवी को चुनरी भी चढ़ाएंगे, जेवर भी चढ़ाएंगे और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएंगे, मगर उसके पीछे आप देखिए भाव क्या होता है। खुद तो बढ़िया से बढ़िया पहनेंगे, जब देवी जी को चढ़ाना होगा तो सस्ते से सस्ता माल खरीद करके, क्या भैया देवी जी तुम ये ले लो, तुम्हारे लिए तो 11 रुपए की जो चुनरी है वो बहुत है, और जो 5 रुपए की लिपस्टिक आती है और वो नन्हे नन्ही वो गंदी सी नेल पॉलिश आती है, वो जाके चढ़ा देंगे। तो देखिए भाव जहां पर नहीं होता है वहां पर कैसे वो चीज सक्सेसफुल होगी? तो ये हम अपनी सेल्फ एनालिसिस ही कर रहे हैं यहाँ पर, आप ये समझिएगा। जो ग्रेटिट्यूड है हम अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि हम जितने भी चीज करते हैं उसका हमें फल क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पीछे हमारा इंटेंशन सही नहीं होता है। हम हमेशा ये सोच करके सिर्फ ईश्वर को घूस देने की कोशिश करते हैं कि हमारा आप ये काम कर दीजिए, और तब हम ये सोचते हैं कि हम जाकर के हमें उसमें स्वर्ग में जगह भी मिल जाएगी और हम सब कुछ प्राप्त भी कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। आपने चर्च में देखा, क्रिश्चियंस में एक प्रथा होती है कन्फेशन की, कि कन्फेशन बॉक्स उनके यहाँ बना रहता है और वो जाते हैं वहां पे कन्फेस करते हैं बैठ करके गॉड के सामने कि हाँ भाई हम कन्फेस कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जो पादरी है जो सुन रहा है आपको, वो कितना सही है? उसने क्या कोई गलतियां नहीं करी जो आप उसके सामने कन्फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि जो कन्फेशन आपका होना चाहिए वो किसके सामने होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी आपने मान लीजिए कुछ गलत करा या आपके मन में भाव आ रहा है, तो कन्फेशन अपने आप से करिए, अपनी एनालिसिस करिए कि हम किस भाव से इस काम को कर रहे हैं। ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी चेकिंग कर रहे हैं, हम दूसरे की नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको ये दे दो। हम ये तो एक बार भी नहीं कह रहे कि आपने जो जितना हमको दिया है, इतना कुछ दिया, हम उसका शुक्रिया तो अदा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको फिर से घूस देने की कोशिश कर रहे। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या अकलमंदी हम लोग करते, पहले नहीं देते घूस, कहते हैं अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुमको ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। अरे भाई क्यों? आपका बच्चे का अगर कोई काम है वो आपसे कहता है तो उसे किस तरह से कहना चाहिए कि भाई हमारे पापा हमारा ये काम कर दो, मम्मी हमारा ये काम कर दो, आपको ठीक लगेगा आप कर देंगे। वो ये तो नहीं कहता कि तुम कर दोगे तो मैं तुमको एक अच्छी सी साड़ी ला के दूंगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो वो ये आपका इंटेंशन क्या है? तो अगर आपको मान लीजिए बहुत ही जरूरत है ईश्वर को घूस देने की भी, कि भाई, तो आप पहले चढ़ावा चढ़ा दीजिए। हम लोग कहते हैं ना, ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, या हम अखंड रामायण कर लेंगे, या हम कथा कर लेंगे, हम इस तरीके से बोलते हैं। तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन जो है वो हमेशा गलत होता है। तो हमको अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में अपने थॉट्स पर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि जो भी हमें कन्फेशन करना है वो हमको अपने से करना है, अपने से बात करिए, क्योंकि आप जो रियलिटी को क्रिएट करेंगे वही हो रही है। आपके अंदर छल कपट है तो बाहर कैसे वो चीज पूरी हो सकती है?
तो अपने विचारों, अपने शब्दों पर इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और ये लाइफ लॉन्ग करना, ये आज के लिए खत्म नहीं है ये। तो कन्फेस हमेशा इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, अपने सामने करिए, किसी के सामने आप कोई अपना दुखड़ा मत रोइए, क्योंकि कोई भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकता है। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, आप किसी को कुछ भी बताएंगे, हो सकता है कि अगर उसके पास सोल्यूशन हुआ, वो जेन्युइन पर्सन है, तो आपको सोल्यूशन बता देगा, करना आपको ही पड़ेगा। तो अपना दुख कभी मत किसी से शेयर करिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं, कोई आपका दुख दूर नहीं कर सकता है। करना आपको, अब आपको ये देखना है कि कौन सा रास्ता हमको अपनाना है कि हमारे कष्ट, जो शारीरिक और मानसिक कष्ट है, वो हमारे धीरे धीरे दूर हो जाए। शारीरिक कष्ट केवल तब दूर होंगे जब आपका मन प्रसन्न होगा। मन कब प्रसन्न होगा? जब आपके विचार आपके कंट्रोल में होंगे। विचार कब कंट्रोल में होंगे? जब आप अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सब एक दूसरे से टोटली लिंक्ड है। तो हम लोग अगर इसको कहाँ से उठाया, तो हम लोगों ने हु एम आई से शुरुआत करी थी कि हम हैं कौन। हम एक प्योर सोल है, हम एक बहुत शुद्ध आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के ऊपर हमने कितना आवरण, कितनी गंदगी, कितना कुछ मैल डाल रखा है, जिसकी वजह से हम उस शुद्धता की ओर उसको पहचान नहीं पा रहे। उसको पहचानने के लिए सिर्फ अपने विचारों पे काम करिए। आप शोभा जी, आप खासतौर से इस बात को सुनिए, आप 24 घंटे आप टेंशन में रहती हैं, आप कुछ ना कुछ सोचती रहती है। आप थोड़ी देर अगर आप मेडिटेशन करेंगी, तो 10-15 मिनट भी अगर आप बैठी, तो आपके विचार रुकेंगे, क्योंकि जितने आप विचार उत्पन्न कर रही हैं, उतना ज्यादा वो आपके जाके एक्यूमुलेट हो रहा है आपके बैकबोन में। बैकबोन में जितना एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपको पूरा भयंकर दर्द आ रहा है। आपको जैसे हीलिंग सिखाया, हीलिंग करिए, लेकिन हीलिंग के साथ भी क्या हो रहा है, आप फुल इंटेंशन से नहीं कर पा रही हैं। आपका इंटेंशन ये प्योर होना चाहिए कि मैं जो हीलिंग कर रही हूँ, उससे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये कि आपका क्या विचार आपको तकलीफ दे रहा है, पहले उस विचार को समझिए। ये हर किसी के लिए, हर एक को कहीं ना कहीं दर्द है। जैसे आज हम ध्यान कर रहे थे, मेरी बैक में बहुत पेन आया, हम समझ गए कि क्यों आया है मुझे पेन, कौन सा विचार मुझे वहां पे खटक रहा है, तो उस विचार को तुरंत वहां से मुझे हटाना पड़ा, तो मेरा बैक का पेन चला गया। तो जितने भी दर्द हैं, किसी एक छोटी सी उंगली में भी है, आंख में भी है, दांत में है, नाक में, शरीर के किसी भी भाग में, इंटरनल ऑर्गन्स हो या एक्सटर्नल आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपका विचार है। हम लोग पहले कहते थे ना, गुस्सा आ रहा है पानी पी लो, तो पानी पीने से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, शांत हो जाता था मन, हाँ, कि आपका मन डाइवर्ट हो गया। लेकिन मन हमें डाइवर्ट नहीं करना है, हमको उससे अपने को अलग रख के देखना है। एक चीज आप देखिए, जैसे आप कौन से फ्लोर पे, आप मान लीजिए 6th फ्लोर पे रह रहे हो, या जैसे हम 11th फ्लोर पे रह रहे हैं। अब यहाँ से जब आप नीचे झांक के देखिए, तो लोग आपको कैसे दिखेंगे? छोटे छोटे दिखेंगे, है ना। तो आपको उनसे अटैचमेंट नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा नीचे कौन से लोग हैं। आप एरोप्लेन से आते तो आप देखते हैं नीचे आपको क्या, बिल्कुल छोटे छोटे घर डिब्बी की तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो अपने को हमेशा वहां से अलग करके देखिए, दृष्टा बनिए। आप अपने सामने शीशे में देखिए पहले, या आप अपने को सामने विजुअलाइज करिए कि आप अपने सामने बैठिए, और तब आप देखिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आप अपने आप से कहिए, आई एम द बेस्ट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो सबसे पहले अपनी एक्सेप्टेंस बनानी है कि मैंने अपने आप को अपनी हर गलती के साथ एक्सेप्ट करा है, अब उस गलतियों को मुझे अपने आप से दूर करना है। और हर चीज के प्रति आभार, आपकी इतनी सुंदर आंखें, उसका आभार। दर्द मिला है उसके लिए भी भगवान को थैंक यू करिए कि वो आपको दर्द दे रहा है, क्यों दे रहा है, आप उसको एनालाइज करिए। अगर आपके शरीर में दर्द है, तो वो आपको क्यों दे रहा है दर्द? हालांकि ईश्वर कुछ नहीं देता, वो हमारे कर्म हैं, कुछ पास्ट लाइफ के हमारे कर्म है, कुछ इस समय के हैं जिनको हमने नलिफाई नहीं करा। अब आपको कल का रात का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। कल रात में मैं मेडिटेशन में बैठी, और मैंने कोशिश करा कि मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के देखूं। मेरे को बहुत मुश्किल से कोई चीज दिखती है,
बहुत मुश्किल से, कि मुझे पास्ट लाइफ तो नहीं हमने कोशिश करी थी, लेकिन जब हम बैठे तो एक्चुअली हम मदर के वूम तक गए एंड आई कुड स्टिल फील कि मैं जब माँ के गर्भ में थी तो मैं कैसी थी, एंड आई कुड सी द बेबी। तो वो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे लगा कि देखो हम कहाँ से कहाँ तक विजुलाइज कर सकते, और वहां से हम अपनी जर्नी को अगर दोबारा स्टार्ट करते तो हम अपनी हर गलती को, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई है उनसे हम अपने को डिटैच करें, उनका भी शुक्रिया अदा करें। हर घटना जो हमारे जीवन में हो रही है वो हमें एक नई दिशा की ओर ले जा रही है। कहा एक प्रोवर्ब था, एक से बल्कि सेइंग थी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये सबने मेरे ख्याल से बचपन में पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक में, सबकी सबने इंग्लिश सब्जेक्ट तो था उसमें ये चीज जरूर पढ़ी होगी। अब आप देखिए आज हम लोग क्यों दुखी हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि हमारे बच्चों ने हमें कुछ बोल दिया, वो हमको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन आज उनको भी थैंक यू करना है हमें, क्योंकि आज उनकी वजह से हम इस स्पिरिचुअल जर्नी पे हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर वो हमें कुछ बात नहीं बोले या हमारे घर वाले हमको कुछ ना बोलते तो शायद हम भी उस कंफर्ट जोन में रहते और बहुत आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते, खाते पीते, टीवी देखते, गप लड़ाते, अपना किटी पार्टीज अटेंड करते और लोगों के साथ गॉसिपिंग करते। लेकिन उससे क्या हुआ? तो बी थैंकफुल, बी शो ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपके मकान की समस्या है तो उसको ग्रेटिट्यूड करिए कि इसमें क्या अच्छा होने वाला है। समझ रही है? हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कि अगर ईश्वर ने ये समस्या सामने खड़ी करी है तो वो समस्या का क्या समाधान आने वाला है। तो शुक्रिया जब आप अदा करेंगी तो आपको वहां से आपकी तकलीफें धीरे धीरे कम होंगी, आपका पेन सबसाइड करेगा। अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपने बॉडी के हर पार्ट का, जैसे कल हमने मेडिटेशन किया था, ग्रेटिट्यूड करिए। अपनी हर चीज का, अपनी तकिए का, अपने टूथब्रश का, अपने नद पानी का, हर चीज का, जो आप खा रही हैं पी रही हैं उसका ग्रेटिट्यूड करिए और देखिएगा किस कदर बढ़िया चेंजेस हमारे अंदर आते। ये हमारी सेल्फ एनालिसिस होती है। हमको अपने आप को ही केवल जानना है, समझना है। हमें किसी और के बारे में न सोचना है। काम सारे करने हैं सबके लिए, लेकिन हमें सोचना नहीं है कि वो क्या कर रहे होंगे, वो अपने घर में है, वो क्या कर रहे होंगे। नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबके बच्चे हैं, बड़े हो गए, सबके पास कुछ ना कुछ दुख तकलीफें। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बच्चों को बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम जितने लोग भी बैठे सबके पास एक ही दुख है कि हमारे बच्चों को हमसे बात करने का टाइम नहीं। एंड आई रियली थैंक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपके पास टाइम नहीं है। तो हमने भी कहा भैया हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम अपने काम में लगे हुए हैं, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आपके पास टाइम नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको आप समय दे रहे हैं। आप हमको हर दिन एक सबक दे रहे हैं कि हमारी जर्नी वो खत्म हो गई है, अब हमारी जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है। हमको अपनी सोल को इवॉल्व करना है, हमको अपने शरीर के दर्दों से, अपने मन के दर्दों से बाहर आना है। नलिनी जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नलिनी बढ़िया जी, बताया, बढ़िया बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। ऐड समथिंग एल्स? नो इट्स ऑल फाइन, सब वही तो। मेन थिंग इज ग्रेटिट्यूड। जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एक होती है लैक कॉन्शियसनेस और एक होती है अबेंडेंस कॉन्शियसनेस। वी मस्ट हैव सीन दैट सो मेनी पीपल जिनके पास बहुत कुछ है बट वो खर्चा नहीं कर पाते, एकदम माइजर रहते हैं। तो वो इतना होने के बाद भी उनका जो कॉन्शियसनेस है वो लैक कॉन्शियसनेस में चला जाता है। और जो इवन गरीब है बट वो बहुत बिंदास है, ही इज रेडी टू स्पेंड, ही इज रेडी टू एंजॉय, तो इवन तो ही डज नॉट हैव मनी, वो अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में है। और मैं जैसे बता रही थी थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए, तो उसमें वही है कि अभी तक जो हमारा लाइफ था थर्ड डायमेंशन में वाज बेस्ड ऑन लैक कॉन्शियसनेस, कि कुछ भी करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अभी जब भी हमारे फिफ्थ डायमेंशन के कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो हमें अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है। और अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने के लिए सबसे 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 बेस्ट प्रोसेस है ग्रेटिट्यूड। बिकॉज जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही हम अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में आएंगे। बिकॉज क्या होगा, सी वंस यू स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड तो हमारा फोकस शिफ्ट होगा कि जो हमारे पास नहीं है उसके बदले हमारा शिफ्ट होगा हमारे पास क्या है।
तो once you shift your consciousness to what you have, ऑटोमेटिकली धीरे 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 हम पूरे अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे. एंड देन द यूनिवर्स हैज टू गिव यू, बिकॉज सब कुछ है यूनिवर्स में. हमारी जो सोच है इज एमिटेड बाय आवर ऑरा, एंड ऑरा इज लाइक एन एंटेना, इट विल पिक अप थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स. तो अगर हमारे पास ग्रेटिट्यूड है, हम अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में है, तो धीरे धीरे वी विल स्टार्ट पिकिंग अप एवरीथिंग फ्रॉम अबेंडेंस. वो कौन सा मूवी था, शाहरुख खान का था ना, हमारा विचार इतना स्ट्रांग हो तो पूरी कायनात करेगी हमको अपने मिलाने में लग जाते हैं. यस, ये लगते हैं. तो बस वही है, दैट इज द एक्चुअल थिंग. तो ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस एंड लव, बस ये 3 पिलर्स है. लव, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, ये 3 पिलर्स पे हमारी पूरी जिंदगी चलती है. तो 3 पिलर्स को हमें स्ट्रांग बनाना है. फॉरगिवनेस करना है होपोनोपो से, हर एक को प्यार करना है. जब भी हम समझेंगे कि हम में भी भगवान है और उनमें भी भगवान है, तो ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट लविंग एवरीवन. एंड थर्ड इज ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग. ये 3 चीज करेंगे तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है लाइफ में. दैट्स ऑल. अपने आप ईश्वर जो है वो आपको दे रहे हैं. और दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने, जैसे हमने कोई भी दान पुण्य करा या हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम अपने आप को और अपने साथियों को खुश करने की कोशिश करते हैं. हम ये दिखावा करते हैं. तो एक्चुअली क्या करना है कि वहां पे कहीं दिखावा नहीं करना है, क्योंकि हम अपने को तो, दूसरे को तो बेवकूफ बना सकते हैं, पर ईश्वर को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? उस शक्ति को हम कैसे गलत साबित कर सकते हैं? तो शक्ति तो हमारी सब कुछ देख रही है ना. और सबसे दूसरा एक और क्या काम करेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे. जैसे आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ रहती है ना, यो ग्रिन, शोभा जी मुस्कुराइए, ऐसे करिए, स्माइल, यस, देखिए अब आप कितनी अच्छी लग रही हैं. आप उस लव में आ जाइए, उस प्रेम में आ जाइए कि जो ईश्वर आपको दे रहा है वो सिर्फ प्रेम है. उसको महसूस कीजिए कि आपके अंदर कितना ज्यादा प्रेम भर रहा है. ठीक है, तो दुखी नहीं होना है किसी चीज के लिए. हर चीज के लिए थैंक यू करिए और माफी मांगिए. जो हमसे गलती हो गई है, हुई है या नहीं हुई है, अपने से सबसे पहले माफी मांगनी है. प्लीज फॉरगिव मी. क्योंकि हमारा अपने लिए, हम अपने को स्वीकारते नहीं है. आजकल आपकी क्या समस्या, आप अपने को नहीं स्वीकार कर पा रही. आप अपने कष्टों के अंदर घुसती चली जा रही हैं. अभी 2 महीने पहले जो आप थी, वो अब आप नहीं दिख रही हैं मुझे. उसका कारण क्या है कि आपने सारे दुखों को अपने अंदर समेट लिया है. उससे बाहर निकलना. मैं बार बार आपको इसीलिए कह रही थी आप आइए, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो रही, नेक्स्ट ज्वाइन करिएगा, तो अब आपको समझ में आएगा कि एक एक चीज कैसे परतें लोगों की निकली हैं. क्या हमारी सोच थी, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का अलाइनमेंट कैसे होना है. ये सारी चीजें इतनी खूबसूरत है कि जिंदगी का ढर्रा, पूरा रवैया बदल जाएगा. आपका नजरिया बदल जाएगा कि आप अभी तक क्या सोच रहे थे और अभी क्या आपको मिल रहा है. तो आपके अंदर जो परेशानियां हर समय जो उमड़ती घुमड़ती रहती ना, वो नहीं आएंगी. वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पहले भी तो कुछ ऐसा कर्म करा है जो अभी तक हमारे जीवन इतना स्मूथ चल रहा था, अभी ये परेशानी क्यों आई है हमको. कोई भी परेशानी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, कोई भी हो सकती है. सवाल ये नहीं है. सवाल ये कि उसको हमें समझना है कि ये हमारे जीवन में इस वक्त क्यों आई है. एक तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है वो हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे साथ जरूर आगे आएंगे. तो अभी हमें सबको इस बात का फिर से ध्यान रखना है कि डोंट क्रिएट कर्मास अगेन. जो कर्म आप कर चुके हैं, जो आप किसी के साथ अच्छा बुरा व्यवहार कर सकते हैं, उसके लिए दिल से माफी मांगिए. अपना दिल बिल्कुल उसके साथ जोड़ लीजिए, आंख बंद करके उसको महसूस करिए कि हमने किसके साथ क्या बोला था. एक भी जो हमने गलत शब्द बोला था उसको याद करके, महसूस करके उससे माफी मांगिए. अपने कर्मों को काट दीजिए. आगे मत क्रिएट करिए कि किसी के लिए कोई भाव रखिए. काम वाली के साथ तो बिल्कुल नहीं करिए. उसको हर तरह की फ्रीडम दीजिए, क्योंकि वो आपके घर काम कर रही है. आपको उसका थैंकफुल होना चाहिए कि वो आ रही है आपके लिए, कितना काम कर रही है. आप तो उतना कर भी नहीं सकते हो घर में. हमने अगर उसे पैसे दिए, हमने उसे खरीदा नहीं है. उसका शुक्रिया सबसे ज्यादा अदा करिए. जो आपका माली है, जो आपका, जो भी आपके पास वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ है, उसका सबका शुक्रिया अदा करिए कि आज तुम्हारी वजह से हम बिस्तर पे बैठ के हम आराम से खाना खा पा रहे. जो आपका खाना बना रही है,
हम उसको डांटते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसे बना दिया, ये कर दिया। हमसे भी तो खाना कभी खराब हो जाता है, तो हमें वहां पर भी उसको थैंक यू करना है। थैंक यू, तुमने करा, ठीक है, ये अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, आज हम इसको ऐसे ही खा लेंगे, कल हम इससे अच्छा खा लेंगे। क्योंकि जो हम बचपन में खा रहे थे वो हमने बड़े होके नहीं खाया, जो हमने अपने यूथ में खाया वो हम अब नहीं खा रहे हैं। क्योंकि हमारा धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो रहा है, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी कैपेसिटी, हमारी डाइजेस्टिव पावर, सब कुछ चेंज हो गया, हमारा टेस्ट भी चेंज हो गया है। तो जब इतना कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाँ, हम लोग कितने दुबले पतले होते थे, अभी हम सब मोटे हो गए, क्यों हो गए हैं? वाई? आप ये सोचिए। तो हमारा शरीर क्योंकि हमने सारी चीजों को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया। जैसे बॉल, आप गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाते हैं ना, तो गुब्बारा फूलता जाता है। तो हमने अपने अंदर क्या क्या भरा है? सारे बुरे विचारों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, हमने हर चीज को ये समझ लिया ये सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, इसलिए मैं उसको भरती चली जा रही हूँ। और जितना ज्यादा भरते जा रहे उतना वो आपका ये फैट के रूप में एक्यूमुलेट हो रहा है, बीमारियों के रूप में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस और लव की बात करते हैं तो सारी चीजें धीरे 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 हमारे जीवन से निकल जाती है। जीवन फिर उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि अगर आज आप उन विचारों से अलग नहीं होंगे तो ये विचार जब हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो वही विचार हमारे साथ जाएंगे, हम उन्हीं परेशानियों को लेकर के जाएंगे और दोबारा वो सारी चीजें फिर हमारे जीवन में आएंगी। वो भी नहीं जरूरी कि अगले ही जन्म में हो जाए, हजारों साल पहले के भी जो कर्म है वो भी हमारे साथ हमारे चलते, उनसे भी मुक्ति नहीं पा पाते हैं। जैसे भीष्म पितामह वाली कहानी उस दिन बताई थी कि 101 जन्म पहले उन्होंने छिपकली के सुइयां चुभाई थी, उसके कारण उनको शरशैया पे लेटना पड़ा। तो आप ये सोचिए, हम तो रोज ही कितनी गलतियां करते हैं। वो तो इतने बड़े महात्मा थे जो सब कुछ जानते थे कि मैंने कोई गलती नहीं करी, तब भी इतनी तकलीफ उन्होंने झेली। तो हम तो साधारण इंसान हैं, लेकिन हमको अपनी जर्नी जो करनी है वो टुवर्ड्स एवोल्यूशन करनी, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही उस ईश्वर का अंश है। वही, अगर हमारी आत्मा और उस आत्मा, उस लाइट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं अंदर से, उसको सिर्फ हमें पहचानना है। और जैसे जैसे आपका प्यार का दायरा बढ़ेगा, देखिएगा अंदर से आपको हर चीज से प्रेम उमड़ेगा। मैं अभी आजकल करा रही हूँ तो मुझे गूज बम्स आते हैं, मुझे इतना अंदर से लगने लगता है कि मुझे आंसू आने लगते हैं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि उस चीज को महसूस करने लगे हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसके साथ में क्या जीवन में हमारे परिवर्तन हो रहा है। वही परिवर्तन जो है वो हमको जीवन में कहाँ से कहाँ ले जाएगा, इसके बारे में हम खुद नहीं सोच सकते हैं। एक एक कदम जो आप रख रहे हैं, जैसे बच्चे को आप चलना सिखाते हैं ना, उंगली पकड़ के दो डगमगाते कदम रखता है, फिर एक समय आता है भागने लगता है, फिर आपकी पकड़ में नहीं आता है। उसी तरह हमारा जीवन है। अभी गुरुजन हमको उंगली पकड़ा के चला रहे हैं, एक समय आ जाएगा कि आप स्वयं अपने आप ही दौड़ने लगेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब ज्ञान आपके अंदर है। सिर्फ जो धूल पड़ी थी वो हम लोग यहाँ से झाड़ रहे हैं। जैसे हमारी झाड़ी जाती है वैसे उस धूल को हम केवल आपके ऊपर से हटा रहे हैं। उस धूल को हटाइए और देखिए, दर्पण देखिए कि कितना खूबसूरत है। आज एक काम आप करेंगे, आपने पहले नहीं करा है, आज आईने के सामने खड़ी होइए और अपनी आंखों में गहराई से देखिए और कुछ देर तक देखिए कि आपकी आंखों के अंदर आपको क्या दिख रहा है, समझिए। और पहले मुस्कुराइए, इसको यूं रखिए, ये जो है ना, देखिए आपकी कितनी खूबसूरती को बढ़ाता है। जैसे देखिए आपका मुंह लटका हुआ है तो पता चल रहा है आप कितनी दुखी है, और जैसे आपने ये करा आपकी आईज में भी ट्विंकलिंग आ गई है ना। तो सबको यही करना है कि हमेशा हर थोड़ी देर बाद शीशे में देख के मुस्कुराइए कि वाह मैं कितनी सुंदर हूँ। हर कोई अपने आप से कहे आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर वो सारे गुण उस ईश्वर ने दिए जो होने चाहिए, हर एक के पास है। हम केवल उससे आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, हम उससे पहचान नहीं रहे। रजनी जी देखिए आज बाल खोल के बैठी, कितनी सुंदर लग रही हैं। क्यों रजनी जी? वो कहीं खो गई। ऋचा बाल खोल के आती है फिर, हाँ रजनी सो गई लगता है। मैंने कहा नहीं, आपके बाल बहुत जागने। सुंदर लग रहे हैं, आप खोल के बैठी हैं, देखिए, और आप मुस्कुराइए इसी बात पे, कितनी थैंक सुंदर। यू। थैंक यू।
थैंक यू। तो आज इनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, सच ब्यूटीफुल हेयर यू आर हैविंग। शुक्रिया मेरे ब्यूटी हेयर फुल हेयर के लिए। हाँ, आपने देखा? that's so nice. ब्यूटीफुल चश्मे के लिए भी, स्पेक्स के लिए। हाँ, रिचा किसका थैंक यू करेगी अभी? हाँ, ब्यूटीफुल स्पेक्स के लिए। ओके, नीचे अंजू वो रख किसका, दिया ऐसे। अंजू किसका शुक्रिया अदा करेगी आज? उसके नीचे देख लो, अंजलि बीच वाली में होगा। अनम्यूट करो। इस अच्छे से क्लास के लिए। ओह थैंक यू, लवली, थैंक यू सो मच। छाया मौसी अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट। वो देखो, मुस्कुराइए। आप आज किसका, मुस्कुराई। आप किसका शुक्रिया अदा करेंगी आज? तुम्हारा ही करेंगे और किसका करेंगे। अरे मेरा क्यों करेंगे? अपना करो, मेरा नहीं, अपना करो कि तुमने इस बात का फैसला किया कि हम लोग साथ हैं। अरे अपना शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो बना के भेज दिया। हाँ, वो तो बहुत अच्छा काम करा है। तो तुमने नहीं देखा? नहीं, ग्रुप पे है, मैंने डाल दिया है, कल ही डाल दिया था। आप अच्छा, देखिएगा सबके, मैंने थोड़ा सा देखा है, अच्छा बना है। जिसका भी जितना आ रहा देखा है है। मैं ग्रुप पे डालती जा रही हूँ, सब लोग देखिए। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। हम तो आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमारी बात मानी और आप हमारे साथ जुड़ी। आई एम सो ग्रेटफुल। अब लड़े झगड़े फिर सीखा। बेटे को डांट लगाई। लड़ने झगड़ने में ही प्यार है, सही बात। दूसरे उसमें दिन भी तो प्यार है। दूसरे दिन उन्होंने सिखाया। रोहित ने डांटा, रोहित कहाँ बैठे हैं यहाँ। अमित ने डांटा। तो फॉरगिवनेस करना अमित को पड़ेगा। हमने डांटा। ओह, तुम मुझसे फॉरगिवनेस कर लेना। उनको और लव फिर यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। वो तो हम समय कर देते हैं। उनको लव यू, थैंक यू। कविता जी, आज आप किसका थैंक यू कर रही हैं? आपका ही कर दीजिए। नहीं, मेरा नहीं करिए, अपना करिए कि सबसे पहले आपने ये सोचा कि आप हमारे साथ आए, हम आपका थैंक यू करते हैं। लेकिन दिस इज ब्यूटीफुल जर्नी। अब उसमें तो हम भी जुड़े हैं ना। हाँ, छाया जी का, छाया मौसी का थैंक यू करिए। वो आपको सबको लेकर thank you। आए। हमारे पूरे ग्रुप का आभार। हाँ, अल्पना, दोनों वॉक करते करते इनको दिखाया वीडियो वहां पर नीचे। देखो अल्पना गायब हो गई, अल्पना गायब। अल्पना बहुत होशियार है, बीच बीच में गायब हो लेती। हाँ, शोभा जी खोलिए, अनम्यूट करिए। तसल्ली दे देती मैं हूँ। हाँ शोभा जी, अब आपको कैसा लगा सुन, बताइए। अरे भाई सबसे हाँ। मेरे भी बाल खुले हैं आज। हाँ, एक मिनट। हम हाँ, कह रहे सबसे मौसी बात के लिए- करके सुनकर अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ, और अरे सबसे मैं ज्यादा यही हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, सबने मेरे को बहुत कुछ बोल दिया। एक पर मैं मिनट, सुन रही हम हूँ। दिख नहीं रहे हो ना? एक मिनट, शोभा जी का पूरा हो जाने दो। हाँ शोभा जी। सबसे ज्यादा तुम्हारा कि तुमने पकड़ के हमको बुलाया। हम तो पकड़ पकड़ के ही बुलाते हैं। और आप देखिए, अब आप जितने दिन भी अटेंड करिए, फिर से करिए, और आप देखिए आपकी मुस्कुराहट को वापस लाना। ये मेरा अब जो एजेंडा है वो है कि शोभा जी दोबारा वैसे ही मुस्कुराएंगी जैसे मुस्कुराती थी। हमारी नलिनी जी का है, देखो उनकी परमानेंट स्माइल देखो। 1 सेकेंड से आपने बोला अल्पना गायब हो गई है, वो बीच बीच में हम पूरा मैंने नहीं सुनेंगे। बोला अल्पना, मैंने नहीं बोला। अरे मैंने बोला। हाँ, मौसी ने बोला, रिचा ने बोला, मैंने कहा लेकिन हम यही थे, पूरा सुना पूरा। एंड आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ फर्स्टली बिकॉज मैं रास्ते में थी और पूरे रास्ते कान में लगा के सुनते हुए आई। तो सबसे पहले मैं खुद की वो हूँ कि मैं पूरा क्लास अटेंड कर पाई। वाह, वेरी गुड। Very nice, very nice. थैंक यू सो Thank मच you. फॉर दिस लव ब्यूटीफुल। यू, थैंक यू। We thank all of you all. एक्चुअली अब देखो शोभा जी, अगर आप नहीं होते तो हमारा ये ग्रुप नहीं होता। बिल्कुल सही और बात। आप नहीं होते मैं तो हम और लोग लेखा कितनी एक दूसरे को बोलते रहते कि लेखा ऐसा करना है, वो बोलती थी नलिनी ऐसा करना है, वही करते रहते। बट आप लोग हैं तो ग्रुप है। देखो परमानेंट स्माइल और देखिए नलिनी जी और की। अल्पना जी के लिए लव यू, थैंक यू, सॉरी। लव यू, थैंक यू रिचा। So beautiful, so beautiful. लव यू, थैंक यू। और भूल आज चुक हमारे माफ। 2 पार्टिसिपेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, रचिता अच्छा। एंड प्रीति, दे आर ट्रैवलिंग। Okay. रचिता पुणे जा रही है फ्रॉम बॉम्बे,
और अच्छा। लखनऊ टू गाजियाबाद आ रही है। तो देखिए जो ट्रैवलिंग में है उनको वो भी कितना मिस कर रहे होंगे हमें, ये देखिए। आई नो रियली, एक्चुअली एक एडिक्शन हो जाता है कि ये हम्म। टाइम पे बैठना है, ये करना है, तो वी रियली मिस ऑल बिल्कुल। दिस थिंग्स, है ना। कल मैंने बहुत देर तक लगाए रखा, फिर लगा हाँ, कि कहीं पे पता भी वो चल नहीं हो पा रहे, हाँ, नहीं तो पता इससे लग बढ़िया रहा था। एक तरफ शिफ्ट हो जाओ। हम लोग तो हम देख रहे थे, तुम थी बराबर, कोशिश कर रही थी। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो नाउ वी हैव टू प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स कि हम इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं। क्या क्या नहीं छोड़ेंगे? प्यार नहीं छोड़ेंगे। हम सबसे प्यार करेंगे, सबसे मतलब सबसे पहले अपने से करेंगे, फिर और किसी से करेंगे। 5 एलिमेंट से बहुत प्यार करना है। हमने उसको मिष्टी को क्या सिखाया आपको भी बता रही हूँ। उसको रोज सुबह उठ करके बोलती है, मदर अर्थ आई लव यू, थैंक यू। वाटर आई लव यू, थैंक यू। फायर आई लव यू, थैंक यू। एयर आई लव यू, थैंक यू। स्पेस आई लव यू, थैंक यू। ये मैंने मिष्टी को सिखा दिया है। तो एवरी डे शी इज ग्रेटफुल टू द 5 एलिमेंट्स। तो हम अपने 5 एलिमेंट्स को थैंक यू करेंगे, क्योंकि अगर देखिए ये छोटे छोटे सेंटेंस अगर आप इसको भी बोलेंगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है कि जो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, आई लव यू, उसको दिल से करना शुरू कर दीजिए हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। चप्पल जूते से लेकर अपने जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है, जो भी आपके पास चीजें हैं, क्योंकि जो नहीं है उसमें मत जिए, जो है उसमें आज, क्योंकि कबीर दास ने कहा ना, क्या कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आप सही ना, पढ़ने पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जो करना है अभी करिए, आज करिए, इसी मोमेंट में करिए। और कल जो घटनाएं घट चुकी हैं जिसके लिए आप दुखी हैं, शोभा जी स्माइल, जो कल हो चुका है उसको अब नहीं सोचेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। अभी जो आपको बढ़िया खाना मिल रहा है, कुर्सी पे बैठी हुई, हवा मिल रही है, रोशनी मिल रही है, उसके लिए आप प्लीज थैंक यू करिए सब चीज। और आप देखिए आप क्या बढ़िया गाउन पहन के बैठी हैं, आप कान में ईयरफोन लगाई, आपके पतिदेव ने आपको जूम चलाना सिखा दिया। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो उससे देखिएगा लाइफ आपकी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। और ये मुंह दोबारा लटकेगा नहीं, परमानेंट स्माइल, ऊपर करिए मुंह, स्माइल, ये कितना अच्छा लग रहा है। सो नलिनी जी, शॉर्ट मेडिटेशन। मैंने ना भाभी ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ लिखा। हाँ बताओ अंजू, दैट्स रियली ग्रेट। मैंने हुआ क्या कि अभी आज मैंने बच्चों का बहुत क्लास लिया, तो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उनके साथ भी कर देती हूँ, बहुत अच्छा उनको भी पहुंच जाता है। राइट। और ह्यूमन वैल्यूज वगैरह तो स्टोरीज वगैरह बहुत करे। तो मैंने कहीं बाबा का कुछ पढ़ा था ग्रेटिट्यूड के बारे में, और एग्जैक्टली बहुत पहले पढ़ा था और मैंने उसको लिखा। आज मैंने उसको लिखा और वही लिखा गया जो मैंने उस बुक में पढ़ा था। वो मैं लाइंस आपको सुना रही हूँ कि what the world needs more is to appreciate and enjoy it. Right. Gratitude is a currency that we can mint for ourselves and spend without fear of bankruptcy. बहुत सुंदर। If there is gratitude in your heart, there will be tremendous sweetness in your eyes. The world has beautiful mountains and meadows, sky, serene lakes, है ना, lush green forest, बिल्कुल, sunrise, sunset, so many things, plenty of stars. And what we need, we should do gratitude to all this. और exactly ना जो मैंने किताब में पढ़ा वही लिखा गया। और बाई चांस मैंने जब उस किताब खोल के देखा तो मैंने कहा वर्ड बाय वर्ड मुझे याद हो गया था। इसका मतलब है कि एक भी वर्ड जो है वो इधर से उधर मिस नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखो कल हम लोगों ने प्रिंट आपको भेज दूंगी, प्रिंट वहां का भेज दूंगी, तो आप देखना कि मैंने वही लिखा। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ इस बात पर कि पूरे वही सेंटेंसेस जो थे वो कहीं मेरे रह गए होंगे। काफी पहले मैंने पढ़ा था उसको। अंजू देखो कितनी अच्छी तुमने भी बात करी कि ग्रेटिट्यूड मेक्स योर आईज ट्विंकल। तो कल जो हम लोगों ने पॉइंट लिया था, ग्रेटिट्यूड मेक्स अस हैप्पियर।
Yes. हैप्पीनेस हमें ग्रेटिट्यूड नहीं देती, ग्रेटिट्यूड हमको हैप्पीनेस देता है। कल हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था ना कि हम हैप्पी हैं इसलिए हम ग्रेटिट्यूड करें। इट इज नॉट दैट। जब हम ग्रेटिट्यूड कर दें देन वी बिकम हैप्पी। दैट इज व्हाई द ट्विंकलिंग कम इनटू योर आईज। दैट्स द ब्यूटी। कितनी ज्यादा आत्मसंतुष्टि, कितनी खुशी मिलती है उस चीज से, आप ये देखिए। मतलब हर चीज को अब आप जी रहे हैं। पहले हमने वर्ड्स को पढ़ा था, ये फर्क हो गया। हमने किताबों में, कोर्स में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन उसको जीना एक अलग चीज होती है। एक एक चीज का जो अनुभव होता है ना अंदर से, वो जो खुशियां आती है उसको आप तभी बता सकते हैं। वो एक और कहावत है ना कि जाके पैर न पटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर। ये तो दुख के लिए हो गया, लेकिन आप सुख के लिए भी देखिए ना, वही अनुभव होता है कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो किस कदर अंदर से दिल खुश होता है। और सबसे बड़ी चीज वो शब्द मुझे अच्छा लगा था, विदाउट फियर ऑफ बैंक्रप्सी, क्योंकि ये तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही सुंदर। अरे ओशो की बुक लेंगे, मैंने तुमसे कहा मेरे पास बहुत बढ़िया किताब है ओशो जितना की। बैंकरप्सी का सवाल ही नहीं आता है। जितना हम ज्यादा देंगे उतना हमें ज्यादा मिलता है ना। बैंकरप्सी का तो सवाल ही नहीं आता है। तो जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो उल्टा हिसाब है इसमें। देखो आज मैंने फेसबुक पे कोट भेजा था, डोंट से दिस इज गुड दैट इज बैड, डोंट से दिस इज गुड दैट इज बैड, ड्रॉप ऑल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। हर चीज को जैसी वैसी एक्सेप्ट करिए, कुछ अच्छा बुरा नहीं है। वो सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है कि हम इसको अच्छा समझ रहे हैं और इसको बुरा समझ रहे हैं। तो दीज आर सो ब्यूटीफुल कोट्स। लेकिन इसके साथ क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड लिव द थिंग। उसको पूर्णतः जीना है, जिए, तब मजा है चीज। फूल खिलता है, आपने पौधा लगाया, फूल खिलता है, वो क्या आनंद देता है। जब बच्चा हमारे वूम में था और जब जिस समय बच्चे ने जन्म लिया, उस सारे कष्ट को माँ भूल जाती है कि कितने 9 महीने कष्ट झेला, डिलीवरी का कष्ट झेला, और उसके बाद जो खुशी हमको मिलती है। लेकिन वो सब क्षणिक होती है उस समय के लिए। लेकिन जो भी चीज होती है उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए होती है, उस समय उसको जीना है। ये नहीं उसी में हमको जीना है, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा हर चीज से। क्योंकि जिस समय जो काम हो रहा है ना, वो उसी पल के लिए है, वो आगे के लिए नहीं है। तो इसलिए अगर उसी समय हमने ग्रेटिट्यूड करा, उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश, चाहे मुझे म्यूट कर लेना, अगर हमने उसे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर, म्यूट कर लो थोड़ा सा, तो वो नहीं हो सकता है। पर्टिकुलर मोमेंट में ही हमको जीना है। दिस इज द लाइफ। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क? कोई और कुछ शेयरिंग करना चाहता है? क्योंकि आज ये हमारा ग्रेटिट्यूड का हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और बीच बीच में एक आध दिन सिर्फ मेडिटेशंस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मेडिटेशन करना है। ये सारी चीजें जो हमने सीखी है, ये तो हमने अपने लाइफ को स्मूथ करने के लिए सीखी है, अपने दुखों से अलग होने के लिए, अपने आप की डस्टिंग करने के लिए थे सारे लेक्चर्स। बेसिक हमें क्या करना है, वी हैव टू मेडिटेट। तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट्स का आनापानसति मेडिटेशन अब करेंगे। उसके साथ में द 4 एग्रीमेंट्स है, उस पर हम आएंगे, लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, कि हमको किस तरीके से अपने से क्या एग्रीमेंट्स करने हैं, राइट? तो आप ये देखिएगा कि अब आप कितनी देर, अधिक देर बैठ सकती हैं सीधे बिना हिले डुले। क्योंकि अगर आप लोग अपना वीडियो इसको रिवाइंड करके देखिए तो आपको पता चलेगा कितने लोग सीधे बैठे, कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग झूम रहे हैं, कितने लोग बातें कर रहे हैं। दैट आई सी एवरी डे, है ना? तो उसमें ये दूसरा क्या है ना कि अगर आपको बैठना भी है तो आप पहले से ही पैर स्ट्रेच करके भी बैठ सकते हैं। आप चेयर पे पैर नीचे रख के बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रॉस लेग ही बैठना है। So just be very comfortable and try to sit in that pose only. That is most important. शोभा जी, आपका दर्द कल से कम है आज? खोलिए वीडियो, ऑन करिए। हाँ, कल से आज आप ज्यादा देर बैठ सकी? पॉज हो गई। हाँ, बैठ सकी ना? हाँ। देखिए, ये होता है सिर्फ
विचारों को बदलने से, है ना। हम कितनी भी आपकी हीलिंग करेंगे उससे अब नहीं, अब आपने हीलिंग भी सीखी है, प्लस आपको सिर्फ अपने विचारों पे काम करना है, जिससे कि आपके अंदर पूर्णता बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पर आप करेंगे विचार, तो धीरे 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 आपके जितने दर्द हैं वो अपने आप अनुभव करेंगे कि कैसे हमारे दर्द निकल रहे हैं। कल नहीं बैठ पा रही थी, आज मैं देख रही हूँ आज आप उससे ज्यादा अच्छी तरह से बैठी हैं। ये क्यों हुआ है? सिर्फ जो कल हम लोगों ने जो मेडिटेशन करा था, अपने बॉडी पार्ट से फॉरगिवनेस करिए, वो करती रहिए। उस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और उसको कई बार सुनिए, तो आपको हर अंग से पता लग जाएगा कि हम कैसे हमें फॉरगिवनेस करनी, और जिस जगह दर्द है वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। बाकी यहाँ पे नलिनी जी है, ये तो अब मेडिटेशन रोज हम लोग थोड़ा सा कम से कम 20 मिनट्स का करेंगे, जिसमें जो हमारा अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है वो है मेडिटेशन। ठीक 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 है ना। तो सब और किसी को कोई सवाल, एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क? नहीं तो शॉर्ट मेडिटेशन करके वी विल वाइंड अप, और हम लोग मंडे को फिर मिलते हैं। कल आराम से छुट्टी मनाइए। ऋचा कल तुम्हारी छुट्टी? नहीं, कल भी ले लो अब क्लास, कोई बात नहीं। अब कोई फर्क नहीं तुम्हें, घूम आए। नहीं, संडे को मुझे भी रेस्ट चाहिए। मैं भी 6 दिन बोलती हूँ लगातार, तो एक दिन मुझे भी अपने लिए चाहिए। कल नहीं लेंगे, मंडे को लेंगे। और ठीक है, नो क्वेश्चन? हमको छोड़ दो अब। हाँ, छोड़ दिया। ठीक है, ओके ओके, बाय। लव यू, बाय थैंक बाय। लव यू, थैंक यू फॉर कमिंग। यू। ओके आप लॉग आउट एग्जिट कर जाइए। हाँ हाँ नलिनी जी, थोड़ा रिलैक्सेशन का करना है। नलिनी जी प्रकट होइए। 2 मिनट रुको, तुमसे हम बात करें। यस यस यस, शुरू करते हैं। देखो भैया बहुत गुस्सा है। म्यूट एवरीवन। यस, अभी मैं फोन पे आ गई हूँ, सो आपको ही म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, दैट्स बेटर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ सिंपल मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स, दैट्स ट्रू। या ठीक है। क्लोज योर आईज, क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स एंड कनेक्ट टू योर ब्रेथ। आपके ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर लीजिए। आती जाती सांसों को देखेंगे। सांसों का भी शुक्राना। अगर सांस नहीं होती तो हम शिव से शव हो जाते थे। इस सांसों का शुक्राना कि ये है, इसीलिए हम जिंदा है। हम जिंदा है इसीलिए हम साधना कर पा रहे हैं। हम साधना कर पा रहे हैं ताकि हमारा जो कर्म का बैगेज हमने लेके रखा है उसे डिसॉल्व कर सके। हर एक आत्मा का जो जो शरीर धारण करके आई हुई है, उसका लक्ष्य एक ही है, कर्मों से मुक्ति और वापस अपने स्वरूप में जाके मिलना। कोई ये जन्म में कर रहे हैं, कोई आने वाले जन्मों में करेगा, बट हर एक को करना तो है ही। हमें ये नहीं सोचना कि अभी बहुत लेट हो गया, ये उम्र से क्या फायदा। नहीं, अगर हमें वापस जन्म लेना भी पड़े तो हम आज जो स्तर पे है वही स्तर से हमारी शुरुआत होगी। हम अपने आप को ऐसे कुटुंब में जन्म लेंगे जहां से बचपन से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। पर फिर भी लक्ष्य तो हमें यही रखना है कि यही जन्म में हम खत्म कर रहे हैं। हो सकता है एक ही जन्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम अपने फिजिकल शरीर के साथ असेंड कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। शुक्राना एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है। शुक्राना हमारे पूरे शरीर का, शरीर के हर एक अंग का। अगर हमारा शरीर नहीं होता, ये व्हीकल हमारे पास नहीं होता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे।
शुक्राना हमारे मन का, हमारे कॉन्शियस माइंड का, क्योंकि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं होता तो वी वुड बी लाइक एनिमल्स, और मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन से ही प्राप्त हो सकती है। तो हमारी तन का शुक्राना, हमारे मन का शुक्राना, हमारे बुद्धि का शुक्राना, हमारे आत्मा का शुक्राना, सब लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास जो भी है, हर एक का शुक्राना। अपनी कबर्ड का शुक्राना, हमारे कपड़ों का शुक्राना, साबुन का शुक्राना, ग्रैटिट्यूड एट एवरी थॉट, ग्रैटिट्यूड एवरी मोमेंट, हमारी पूरी जिंदगी शुक्रानामय, शुक्रानामय, प्रेममय और फॉरगिवनेस में। बस ये 3 चीजें काफी है हमें अपने अंदर के भगवान को पहचानने के लिए, हमें समझने के लिए कि हम खुद भगवान हैं, हम खुद भगवान हैं। वी आर गॉड्स, वी आर द co-creators, वी आर लव, वी आर लाइट। जस्ट सी एवरीवन, हर एक में आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान और लाइट मालूम पड़ती है। अपने मन की आंखों से देखिए हर एक ग्रुप मेंबर्स को, सी द एंटायर वर्ल्ड, फील व्हाट यू आर। Gratitude for everything in this life, gratitude and just gratitude. With this deeper awakening of gratitude, bring your consciousness back into your physical body. अपने आप को वापस लाइए। Gratitude to all the masters, all the angels, to all our group members, for the beautiful space held by everyone. हर एक का इसमें एक रोल है, हर एक का एक कंट्रीब्यूशन है। कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो हो रहा है वो ब्रह्मांड में पहले से डिसाइडेड था। हमारा सबका मिलना पहले से डिसाइडेड था। Let us accept and evolve. Feel the vibrations in our body changing. Let us vibrate so fast that हम लोग मैटर से अपने आप को लाइट में चेंज कर पाए। So thank you everybody. From bottom of my heart, I thank you all. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's beautiful. It's beautiful. So, all the best. Enjoy your Yes. Sunday. Monday मिलते हैं। And let us meet. Let us meet Thank on you, Monday. Choji. Thank you, Nalini. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. रिचा, Thank you, रोनी, thank you, thank you. रिचा, रोनी, हम लोग परसों मिलेंगे।